नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं नवदीप भैया। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वर्तमान मौसम की स्थिति पर। मानसून किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि अगस्त का महीना लगभग खत्म होने वाला है। भारत के काफी सारे हिस्से ऐसे अभी भी हैं जहां पर सूखे जैसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि बारिश की कमी लगातार मौजूद है। इसे अल नीनो का इम्पैक्ट कहें या फिर कम दबाव क्षेत्र की कमी कहें, क्योंकि कम दबाव क्षेत्र जब बंगाल की खाड़ी से बनता है तो वो मध्य भारत, दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत को प्रभावित करता है। और इसी के साथ मानसून एक्सिस भी सक्रिय होती है, जिसके चलते उत्तर भारत के हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जो कि लगभग अगस्त के महीने में सामान्य से काफी कम देखने को मिली हैं। अगर सीधा आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो अगस्त के महीने में अभी तक पैन इंडिया लेवल पर 144.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि सामान्य तौर पर इस दौरान 212 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, यानी कि सामान्य से बारिश -32% पर है, जो कि काफी कम है। काफी सारे देश के इलाके ऐसे हैं, केरला, मध्य भारत में भी कुछ ऐसे इलाके हैं, उत्तर पूर्वी भारत में भी, जहां पर अभी सूखा पड़ा हुआ है। और कुछ एक इलाकों में जो है बारिश की गतिविधियां काफी सीमित हो चुकी हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर जो अगस्त के महीने में जनरली बारिश देखी जाती है वो देखने को नहीं मिल रही है। अगर ओवरऑल सीजनल बारिश की बात की जाए अभी तक, यानी 1 जून से लेकर 25 अगस्त तक के अगर हम आंकड़े देख रहे हैं, तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि 611.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। सामान्य इस दौर में 657.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। सामान्य से 7% कम बारिश की गतिविधियां हैं। जब ये आंकड़ा -10 तक पहुंच जाता है तो देश के काफी सारे हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर सूखा डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि बारिश जो है वो रीजनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि पूरे देश में एक समान नहीं होती है। कुछ एक राज्य जरूर ऐसे होंगे जहां पर सामान्य से काफी कम बारिश की गतिविधियां होती हैं। जुलाई में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। एल नीनो का इम्पैक्ट शुरू नहीं हुआ था, कम दबाव क्षेत्र लगातार आ रहे थे। एमजीओ का प्रभाव भारत को जो है लगातार फेवर कर रहा था, जिसके चलते जुलाई में सामान्य से 13% बारिश ज्यादा थी, लेकिन अब वो नेगेटिव हो चुकी है। -7% जो है एनॉमली देखने को मिल रही है। अगर हम सब डिवीजन वाइज का आंकड़ा देखें तो देखा जा सकता है कि अभी भी काफी सारे राज्य ऐसे होंगे जहां पर आपको दिखेगा कि हरा रंग दिखेगा, यानी कि नॉर्मल कैटेगरी में अभी भी बारिश है, लेकिन नेगेटिव एनॉमली हो चुकी है। जैसे कि देखा जा सकता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में लगभग सामान्य बारिश है, क्योंकि रेंज -20% तक सामान्य होती है, उसके बाद डेफिशिएंट उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अभी ये माइनस की तरफ है, सामान्य की रेंज में जरूर है, लेकिन नेगेटिव बनी हुई है। कुछ एक जिले ऐसे हैं इन इलाकों में जहां पर डेफिशिट या फिर लार्जली डेफिशिट रेन हो चुकी है, यानी सामान्य से काफी कम बारिश की गतिविधियां। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान के इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर एक्सेस बारिश है, क्योंकि जून और जुलाई में जमकर बरसात हुई थी। अगस्त में बहुत बहुत कम बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़ों में तो सामान्य बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन एग्रीकल्चर, खेती के मायने से अगर देखा जाए तो लगातार जब ब्रेक हो जाता है 15 से 20-25 दिनों का, तो वो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि फसलें सूखनी शुरू हो जाती हैं। पेपर पे आंकड़े जरूर अच्छे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन असल में धरातल पे जो है बारिश की मात्रा काफी कम देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर इलाके कोई हैं तो वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहां पर देखने को मिल रहा है कि -25 से लेके -35% तक जो है डेफिशिट बारिश देखने को मिल रही है, यानी सामान्य से इतनी कम बारिश इन इलाकों में अभी तक पूरे मानसून सीजनल रेंज में देखने को मिल रही है। इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ काफी सारे इलाके हैं, जो कि कर्नाटका के दक्षिणी भाग हो गया, रायलसीमा, फिर मध्य महाराष्ट्र और केरल अभी तक देश में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा है, जहां पर -47% जो है अनॉमली बनी हुई है सामान्य से पूरे सीजनल रेन के दौरान, यानी कि लगभग आधी ही बारिश हुई है। आधी बारिश अभी तक जो आमतौर पर होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली है। तो इस प्रकार से भारत के कुछ हालात हैं। अगस्त काफी फीका रहा है मानसून के तौर पर, लेकिन अब कुछ एक संकेत ये है कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ रहा है, जो कि जनरली सर्दियों में या फिर अक्टूबर नवंबर से आना शुरू करता है। इसके चलते कुछ एक इलाकों में बारिश होगी, लेकिन मानसून आने वाले सप्ताह में भी कमजोर ही प्रतीत हो रहा है। सैटेलाइट इमेजरी द्वारा अगर हम इस समय 26 अगस्त दोपहर के समय देखें तो देश के जो केंद्रीय भाग हैं, पश्चिमी भाग है, लगभग मौसम साफ प्रतीत हो रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, संपूर्ण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी काफी सारे भाग हैं जहां पर बिल्कुल साफ मौसम बना हुआ है। थोड़े बहुत बादल बेशक होंगे, लेकिन कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां इस समय नहीं देखने को मिल रही हैं। बादल जो कि बारिश के होते हैं उनका जमावड़ा केवल आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम के आसपास और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भागों में ही देखने को मिल रही हैं। उत्तर पूर्वी भारत, सेवन सिस्टर स्टेट्स में जरूर कुछ अच्छी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के हिस्सों में भी काफी सीमित मात्रा में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन केरला में भी, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटका में भी मौसम इस समय साफ बना हुआ है।
लेकिन एक बादलों का जमावड़ा, एक गुच्छा जो है पाकिस्तान के आसपास जरूर देखने को मिल रहा है। ये लगातार पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज रात्रि को पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा के कुछ भागों को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते बारिश होगी। अच्छी बात यह भी है कि तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है वो काफी ठंडी होती है और उमस की मात्रा भी काफी ज्यादा नहीं होती। यानी पूर्व से आने वाली बारिश जो होती है उसमें एक्यूमुलेशन जरूर ज्यादा होता होगा, लेकिन नमी की मात्रा बढ़ने के चलते भी जो है बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी जरूर होती है, लेकिन उसके बाद उमस भरी गर्मी मौजूद रहती है अगर काफी दिन तक मौसम शुष्क रह जाए। लेकिन ये जो है तापमान गिरावट में सहायक जरूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर वीक के लेवल पे देखें, हवाओं का अगर पैटर्न देखा जाए तो बहुत ही शुष्क रहने वाला है, क्योंकि लगभग पश्चिमी दिशा से पूरे भारत में जो है हवा रहने वाली है। उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा से, पश्चिमी से केंद्रीय भारत में पश्चिमी दिशा से। तो ओवरऑल जो है काफी कम नमी की मात्रा अगले आने वाले सप्ताह में और इस सप्ताह पर भारत के हिस्सों में रहेगी। मॉनसून एक्सिस जो है लगातार उत्तर पूर्वी भारत को फेवर करेगा, जिसके चलते देश में ज्यादातर जो नमी की मात्रा है वो उत्तर पूर्वी भारत में इकट्ठा रहेगी। बाकी किसी भी क्षेत्र में ज्यादा नमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि कोई भी एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है। मॉनसून एक्सिस तराई वाली क्षेत्रों पर जा चुकी है, यानी कि लगभग ब्रेक जो है एक सप्ताह या फिर 10 दिन और एक्सटेंड होने वाला है, और सितंबर की शुरुआत भी लगभग भारत के काफी सारे हिस्सों में जो है शुष्क मौसम के साथ रहने वाली है। अगर सप्ताहांत की बात करें कि रविवार के आसपास किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो बात की गई थी कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। रविवार को पंजाब, हरियाणा देखा जा सकता है कि 10-20 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के हिस्सों में हो सकती है। ये भी सीमित हिस्सों में होगी, 25 से 50% हिस्से ही ऐसे होंगे जहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि बड़े पैमाने पर तो अभी भी बारिश की गतिविधियां नहीं होने वाली हैं। रविवार को उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ के आसपास थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी राजस्थान के सभी हिस्सों में जो है मौसम शुष्क रहेगा। यूपी में इस सप्ताह जो है थोड़ी बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, क्योंकि मानसून एक्सिस ऊपर आ चुका था, लेकिन अब जैसे ही वो उत्तर पूर्वी भारत की तरफ बढ़ चुकी है तो देखने को मिलेगा कि संपूर्ण यूपी में भी मौसम शुष्क और साफ हो जाएगा। इस सप्ताहांत रविवार को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जहां पर बारिश की गतिविधियां सक्रिय थी, यहाँ पर भी काफी कमी आने की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन बिखरे तौर पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के जो भाग है यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं रविवार के समय। और इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ अगर बढ़ते हैं तो थोड़े बहुत गरज चमक के बादल तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला के हिस्सों में बन सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां रविवार यानी 27 अगस्त को नहीं देखने को मिलेंगी। इसके बाद राखी के आसपास और सप्ताह के मध्य के आसपास का अगर हम विश्लेषण करें तो उत्तर भारत से पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो चुका होगा, और उसी के चलते हिमालय जो क्षेत्र है यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा। मैदानी राज्यों में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिलेंगी। इसके बाद मध्य भारत में भी यही रहेगा हालचाल। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के सभी हिस्सों में मौसम जो है शुष्क रहेगा। थोड़ी बहुत नमी की मात्रा जहां पर कहीं इकट्ठा होगी तो होगी पूर्वी या फिर पेनिनसुला के इलाकों में, यानी कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के विदर्भ वाले क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 25 से 50% हिस्से होंगे जहां पर सप्ताह के मध्य में भी जो है हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां या गरज चमक के साथ बरसात देखने को मिल सकती है। लेकिन ये क्षेत्रों में भी जो है कोई बड़ी बारिश की संभावनाएं आने वाले सप्ताह में भी नहीं देखने को मिलेंगी। दक्षिणी भारत का भी कुछ इसी प्रकार से आकलन है कि कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत 7 सिस्टर स्टेट्स ऐसे होंगे, असम के आसपास, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जहां पर अच्छी बारिश की गतिविधियां, मेघालय में भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले सप्ताह में हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर पूर्वी भारत में ये सप्ताह सामान्य बारिश देखेगा। पूर्वी भारत पेनिनसुला में जो है डेफिशिएंट रेन रहने वाली है, और उत्तर, पश्चिमी और मध्य भारत के इलाके ऐसे होंगे जहां पर आने वाले सप्ताह में सामान्य से काफी कम बारिश होगी, यानी 70 से 80% कम बारिश रहने वाली है एक सप्ताह के एवरेज के अनुसार। यानी कि मानसून जो है लगातार कमजोर प्रतीत हो रहा है। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि लंबे समय के अंतराल के बाद सितंबर में कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एल नीनो का इम्पैक्ट जरूर बना रहेगा, लेकिन लो प्रेशर एरिया सितंबर के दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावनाएं है, जिसके चलते मानसून एक्सिस भी डुलना शुरू हो जाएगी, ऊपर नीचे आना शुरू होगी। तो भारत के हिस्सों में यह प्रतीत हो रहा है कि सितंबर के दूसरे पखवाड़े से लेके अंत तक, सितंबर के अंत तक जो है मानसून की रिकवरी हो सकती है। और ये एक अच्छी खबर है किसानों के लिए, जहां पर अभी सिंचाई जो है लगातार ट्यूबवेल से चल रही है या फिर नदी नालों के पानी से चल रही है। वहां पर अगर आसमानी बारिश सितंबर में भी हो जाती है तो कुछ राहत की बात जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन मौसम में बदलाव होते रहेंगे। एल नीनो का इम्पैक्ट काफी ड्रास्टिक होता है, एकदम से
वेदर मॉडल्स भी बदलते रहते हैं, तो उसी अनुसार जो है आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।